हाय हेलो एवरीवन। मैं सुरभि बजाज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये दिन 21 जून पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जा रहा है। मेरा तो मानना यही है, भारत में तो योगा का जन्म हुआ है, तो हमें तो योगा को ज़रूर अपनाना चाहिए। आज का ये दिन एक बहुत अच्छा अवसर है इस नई नेक और अच्छी शुरुआत के लिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप जीवन में हर एक चीज़ का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होना ज़रूरी है और मन का प्रफुल्लित होना ज़रूरी है, जो हम योगा के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के शरीर में अनेक क्रियाएं चलती रहती है, जिसकी ओर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता, जैसे पाचन तंत्र का कार्य, किडनी का फिल्ट्रेशन कार्य, ब्रेन का कार्य, लाखों सेल्स का शरीर में बनना, मर जाना और फिर एक बार बनना। ये कार्य हमारे जीवन काल में चलते रहते हैं, या यूँ कहें ये कार्य अगर रुक जाए तो हमारी जिंदगी थम जाएगी। लेकिन इन सब में एक अति महत्वपूर्ण कार्य हमारे फेफड़ों द्वारा होने वाली श्वसन क्रिया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। आज मैं आपको इसी बारे में मालूमात दूंगी। कहते हैं भगवान ने किसी भी मनुष्य या प्राणी को इस पृथ्वी पर दिन नहीं बल्कि सांसें गिनकर भेजा है। जो जितनी धीरे और धीमी सांसें लेगा उतना दीर्घायु होगा। इसे समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम ऐसे जानेंगे कि कबूतर 1 मिनट में 34 सांसें लेता है, घोड़ा 1 मिनट में 22 सांसें लेता है, कुत्ता 1 मिनट में 20 सांसें लेता है, वही मनुष्य 1 मिनट में लगभग 15 सांसें लेता है और कछुआ 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सांसें लेता है। इसीलिए वो 300 से 400 साल जीता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, आप जितनी धीमी सांसें लेंगे उतने दीर्घायु होंगे। इसीलिए हमें आज दीर्घ श्वसन के बारे में जानना है। इससे पहले कि हम जानें दीर्घ श्वसन क्या है, ये कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या हैं, कोई भी आसन या प्राणायाम करते वक्त हमें 2 बातों का खास ख्याल रखना है। पहली बात, अपनी शरीर की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी आसन या प्राणायाम में हमें आगे बढ़ना है। औरों का उत्साह देखकर अपना अति जोश घातक भी सिद्ध हो सकता है। दूसरी बात, हमें एक सूत्र अपनाना है, ट्रेन डू नॉट स्ट्रेन। हमें हमारी शरीर को ट्रेन करना है बिना स्ट्रेन दिए, स्लोली एंड स्टेडीली। जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। यथाशक्ति किंचित शक्ति, अपने शरीर से जितना बन पड़े और उसके बाद थोड़ी सी शक्ति बरतने के बाद किसी भी आसन या प्राणायाम में आगे बढ़ना है। अब इसके बाद हम जानेंगे दीर्घ श्वसन क्या है। नॉर्मली डेली रूटीन में जो हम सांसें लेते हैं वो है यौगिक श्वसन, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। अब दीर्घ श्वसन माने क्या है, सिर्फ हमें उसी सांस को गहरे लेना है और गहरे छोड़ना है, लंबी लेना है और लंबी छोड़ना है। इस तरीके से दीर्घ श्वसन किया जाता है। अब दीर्घ श्वसन करने से पहले आप इसके अति महत्वपूर्ण फायदे जान लीजिए कि आपके शरीर और मन पर दीर्घ श्वसन का क्या असर होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फायदों से। दीर्घ श्वसन करने से आपके दिमाग में, मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है और दिमाग तनाव मुक्त होकर विचारों में स्पष्टता आती है, जिससे यू कैन टेक अ राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम विदाउट गेटिंग पैनिक। आपके फेफड़े सशक्त और मजबूत बनते हैं। दीर्घ श्वसन करने से जीव विष शरीर से बाहर निकलते हुए शरीर की शुद्धि होती है। दीर्घ श्वसन से ही पाचन तंत्र मजबूत बनता है।
शरीर की कार्य करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। दीर्घ श्वसन करने से इम्यूनो सिस्टम यानी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम होते जाता है और ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से सकारात्मक विचारों में वृद्धि होती है। नींद गहरी आती है। दीर्घ श्वसन करने से कम समय में आपकी बहुत अच्छी नींद पूरी कर सकते हैं। अति खाने की इच्छा, लालसा दीर्घ श्वसन करने से कम हो जाती है। शरीर के छोटे मोटे दर्द कम हो जाते हैं। शारीरिक मुद्रा एकदम व्यवस्थित बनती है, जिसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। इस पर भी दीर्घ श्वसन का असर होता है। ब्लड आपका बहुत अच्छे से प्योर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, जिसकी वजह से त्वचा में बहुत अच्छी चमक आती है, चेहरा तेजस्वी दिखता है। बुढ़ापा, इसी की वजह से बुढ़ापा देर से आता है। जो व्रिंकल्स, झुर्रियाँ हम कहते हैं चेहरे पर, वो कम होने लगती हैं। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक अभिवृद्धि आती है, जिसकी वजह से विचारों में उच्चता आती है। उच्च प्रकार के विचार आपके दिमाग में जन्म लेते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से दिमाग शांत रहता है और गुस्सा कम आता है। इसका सबसे अच्छा असर आपका संबंध ना बिगड़ते हुए वो सुधारने में और अच्छे रहने में काम आता है। इस तरीके से अनेक फायदे हैं दीर्घ श्वसन के, जो करने से हम इसका लाभ ले सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं दीर्घ श्वसन कैसे करना है, एक अति महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको समझना है दीर्घ श्वसन यानी क्या है। दीर्घ श्वसन यानी एक हवा 100 दवा। ये एक हवा है जो 100 दवाओं के बराबर काम करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये हमें नेचर से मुफ्त में मिलती है। तो इसी के साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दीर्घ श्वसन कैसे करना है। वैसे तो दीर्घ श्वसन के 2 प्रकार हैं, लेकिन आज मैं आपको जो प्रकार बताना चाहूँगी वो है प्रकार नंबर 1। सबसे पहले हम शरीर की मुद्रा लगाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने। अब इसके बाद पैरों का पद्मासन लगाना है इस तरीके से। इसके बाद दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, यानी जो हमारा फर्स्ट फिंगर है और थंब है, ये स्लाइटली एक दूसरे से टच करना है। मेक श्योर ये हाथ आपके दोनों यहाँ पर हो, इस तरीके से घुटने पे। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। दीर्घ श्वसन करते वक्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। अब क्योंकि मैं आपको दीर्घ श्वसन कैसे करना है दिखाऊंगी, तो मैं नंबर काउंट नहीं कर पाऊंगी। तो कैसे समझेंगे आप? जब मैं इस तरीके से हाथ लूंगी ऊपर, तो मैं करूंगी इनहेल। जब मैं इस तरीके से हाथ लूंगी नीचे, तो मैं करूंगी एक्सहेल, यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना, जिसे मैं सबसे पहले 5 सेकंड तक लूंगी और 5 सेकंड तक छोड़ूंगी। लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से आपको आपके मन में नंबर्स काउंट करते हुए शुरुआत में दीर्घ श्वसन के लिए शुरुआत करनी है। इस तरीके से दीर्घ श्वसन करने से आपके शरीर को अनेक फायदे होंगे। मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आज के दिन से आप दीर्घ श्वसन के माध्यम से योगा और प्राणायाम को ज़रूर शुरुआत कीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।